वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक जो आज का हमारा है वो है कि अगर हम रणनीति की बात करें कि आखिरकार आरओ में टोटल 200 नंबर में से हम 145 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं, इसकी आज हम रणनीति की बात करेंगे और जानेंगे कि हम किस तरीके से मतलब क्या रूट प्लान हम फॉलो करें, क्या सही रणनीति बनाएं जिसके माध्यम से हम कुल 200 अंकों में से करीब करीब 140 नंबर हम ला सकें। ठीक है, कम से कम। तो इसको समझने से पहले ज़रा हम आरओ के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें हम एनालाइज करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके हिसाब से हम ये देख पाएंगे कि आखिरकार 2023 में जो पेपर होगा 2024 में, उसमें किस प्रश्न के पूछे जाने के कितने चांस हैं। ठीक है, कहाँ से आ सकते हैं। तो देखो ज़रा हिस्ट्री की बात करें साथियों तो 2021 में हिस्ट्री से टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए। 2016 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें 19 सवाल आए थे और 2016 में जो कैंसिल हो गया था उसमें 23 सवाल आए थे और 2017 में 22 सवाल आए थे। यानी ये बात तय है कि हिस्ट्री में 20 से 22 सवाल आने ही आने हैं, ये बात तय है। तो देख लो भाई, हिस्ट्री में भी जैसे हम देखें तो हिस्ट्री में भी यहाँ पे एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया तीनों के तीनों शामिल हैं। भूगोल की अगर हम यहाँ बात करें साथियों तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि भूगोल में 2021 में भूगोल से 14 प्रश्न, 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में उसमें 25 सवाल, 2016 का जो एग्ज़ाम था उसमें 18 और 2017 में 11 सवाल पूछे गए थे जियोग्राफी से, वर्ल्ड और इंडियन दोनों से। पॉपुलेशन और जो अर्बनाइजेशन है इससे 2021 में कोई सवाल नहीं आया और अब भी आने के चांस ना के बराबर हैं। अर्बनाइजेशन से पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसका रीज़न है कि पॉपुलेशन का डेटा जो है बहुत पुराना है, 2011 का, 2021 में होना था बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो अभी उसका कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए आप ट्रेंड देखो कि 2017 में देखो 12 सवाल आए थे क्योंकि 11 में हुई थी। 2016 में लगातार सवाल जो है कम ही हो रहे हैं, यहाँ पर भी 12 हैं, 2016 में 4 और यहाँ पर 1 भी नहीं आया। तो इस बार भी चांस कम है कि अर्बनाइजेशन से या पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मुझे नहीं लगता है ऐसा। बाकी हाँ, एक आध सवाल तो आएगा ही। पॉलिटी की बात करें तो राज्य व्यवस्था में आप देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। 2017 में आए 7 सवाल, 2016 में 5 सवाल, री एग्ज़ाम जो हुआ था 2016 का 2020 में उसमें 10 और 2021 में 7। यानी मान के चलिए कि 8 से 10 सवाल आपके पॉलिटी में आने हैं, पक्की बात है। इकोनॉमी में अगर हम देखें साथियों, इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से संबंधित होते हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो आते ही हैं। तो अगर यहाँ से आप अगर इसको निकाल लो ये पूरा का पूरा, तो देखो 2017 में आए हैं 6 सवाल, 16 में आए हैं जो री एग्ज़ाम था उसमें 11, ठीक है, और फिर 9 और 2021 में 7 सवाल आए हैं अर्थव्यवस्था से। साइंस की अगर हम बात करें, साइंस से कितने सवाल आए हैं, तो साइंस से 2017 में 21, 2016 वाले में 20, 2016 के री एग्ज़ाम में 10 और 2021 में 11, यानी अच्छे सवाल आए हैं। यानी मान के चलिए कि 12 से 15 सवाल आपसे साइंस में पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंट में भी देख लो, इन्वायरमेंट में 5 सवाल 2017 में, 8 सवाल 2016 में, 2016 के री एग्ज़ाम में 7 और 2021 में 4 सवाल पूछे गए, यानी 7 से 8 सवाल का स्कोप यहाँ पर भी बनता है। यूपीजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जब पहले वीडियो बनाया था वहाँ पे भी आपको बताया था कि यूपीजी के देखिए 2017 में 17 सवाल हैं, 16 में 9 सवाल हैं, 16 में 15 हैं री एग्ज़ाम वाले में और 2021 में 13। और ये सवाल यूपी जीके के जो 2021 में पूछे गए थे वो इतना हलवा नहीं थे कि उन्हें कोई भी थोड़ा बहुत जो यूपी को पढ़ चुका है छोटी मोटी किताबों से वो पास कर लेगा, वो उनको कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सवाल काफ़ी अच्छे थे। आपको विश्वास नहीं है तो मैं 2021 का जो पेपर हुआ था उसको मैं एनालाइज़ करूँगा और आपको क्वेश्चन दिखा दूँगा। रीजनिंग देखिए पैट सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ से सवाल गलत नहीं होने चाहिए। 2017 में 14 सवाल, 2016 में 15, 2016 के एग्ज़ाम में 14 और 2021 में 13 सवाल पूछे गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखो तो रीजनिंग हो गया हमारा। अच्छा, करंट अफेयर में आप देखिए, करंट अफेयर का पोर्शन सबसे बड़ा है। यहाँ पे 2017 में 24 सवाल आए, 2016 में 9, 2016 के एग्ज़ाम में 23 और 2021 में 23 सवाल। यानी मान के चलिए कि कम से कम 20 से 25 सवाल आपके आएंगे करंट अफेयर से, 25 सवाल, ठीक है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेक्शन, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है एक एक चीज़, ठीक है। बाकी जो है विविध है तो वो आपके अलग से हैं। विविध से देखिए सबसे ज़्यादा सवाल 2023 में ही आए हैं, 2021 वाले में ही आए थे 21, बाकी तो कम ही है यहाँ पे। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे 140 प्लस या 145 प्लस लाने हैं तो हमें क्या क्या इसके लिए अप्रोच रखनी होगी। तो देखो टोटल यहाँ पर जो 145 लिखे ना, ये ऐसा मत सोच लेना कि जीएस के 160 में से 145 है, ये तो तुम कभी नहीं ला पाओगे, तो स्वयं ब्रह्मा नहीं ला पाएंगे ठीक है। यहाँ पर जो हम 145 नंबर लिख रहे हैं ये टोटल 200 के हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी आपको रखनी है हिंदी के लिए। हिंदी में आपको कम से कम 50 से 55 नंबर लेके आने हैं कम से कम, तब 145 आप ला पाओगे। रीजनिंग उसके बाद करंट अफेयर करंट अफेयर में 35 से 38 सवाल तक आ सकते हैं, ठीक है। 30 सवाल तो आने ही आने हैं, पक्की बात है। रीजनिंग में 14 से 16 सवाल आने हैं, और इनको कैसे आप करोगे, इनको केवल प्रैक्टिस से ही आप करोगे, और पुराने इसके पेपर देख लो। करंट अफेयर को SCS से आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। SCS का मंथली करंट भी आता है और 6 मंथ का भी आता है, तो जैसे चाहो आप वैसे पढ़ लो। इसके अलावा एग्जाम टाइम पे पापा वीडियो भी आता है। यूपी स्पेशल में 14 से 20 सवाल आने की संभावना है, सारे के सारे आपको वीडियो और PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। आप पेड ग्रुप में आते हैं तो PDF मिल जाएगा, वरना आपको फ्री वीडियो तो अवेलेबल है ही, आप कभी भी देख सकते हैं। मिसलेनियस के 8 से 10 सवाल आते हैं, जो आपको जो है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें मिसलेनियस कहा जाता है। इनका कोई एक कोर एरिया डिफाइन नहीं होता। भूगोल के लिए 20 से 25 सवाल आने हैं। हमको आप फॉलो करिए, इस चैनल को फॉलो करिए, मैंने ज्योग्राफी की पूरी सीरीज बना रखी है, वर्ल्ड और इंडिया की, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पॉलिटी में 8 से 10 सवाल आने हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पॉलिटी जो है कवर कराऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। पर्यावरण मैंने आपको पूरा करा दिया है, साइंस अभी हमारा बच रहा है, पर्यावरण मैंने पूरा आपको करवा दिया है। आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो पर्यावरण वाला सेक्शन है उसको पूरा देख सकते हैं। इतिहास बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे है, इतिहास हम पूरा का पूरा आपको कवर करा चुके हैं, मॉडर्न इंडिया तो विशेषकर। तो इतिहास आपका पूरा हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से 20 से 22 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इन एरियाज़ पे फोकस करना है। 145 नंबर लाने हैं, तो देखो 145 लाने का मतलब क्या हुआ, 145 नंबर लाने का मतलब ये हुआ कि आप 50 नंबर अगर हिंदी में ले आओ ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने नंबर लाने हैं, यहाँ पर आपको करीब करीब जो है 85 के आसपास, सॉरी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे आप जैसे 50 नंबर ले आओ, तो यहाँ पर आपको कितने लाने हैं, यहाँ पे करीब करीब आपको 95 के आसपास या 85 तक, यानी 85 भी सही कर लो तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो 145 तो मैक्सिमम है, मेरिट जो है 145 नहीं जाती है कभी भी, मेरिट जो है जाएगी 130 के आसपास, तो हो जाएगा आपका काम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 85-90 तक भी आपने सही कर लिए GS में तो आपका सिलेक्शन पक्का है, गारंटी बात है, इससे ऊपर मेरिट जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सारे की सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, और अगर चाहें तो फिर आप हमारे जो है पेड ग्रुप में भी आ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। बस आपको पढ़ना है, आपका बस एक ही काम होगा, पढ़ना। रिसर्च और एनालाइज करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हम करेंगे सारा का सारा। आपको बस जो डेटा हम दें उसको बस पढ़ना है, उसको एनालाइज नहीं करना है, उसको गूगल नहीं करना है, ठीक है। रिसर्च करना आपका काम नहीं है, वो हमारा काम है। आपका काम है बस जो डेटा आपको दिया जाए उसको पढ़ना है बस, और एग्ज़ाम में जो भी आप पढ़िए उसको बस वहाँ यूज़ करना है। पेड ग्रुप में आने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं SCS से। SCS का इतिहास रहा है, चाहे UP PCS हो या ROR हो या UP का कोई भी एग्ज़ाम हो जो PCS से आता है, उसमें हमारा डंका बसता है। देख लेना इस बार भी जो है ROR का जब रिजल्ट आएगा फाइनल वाला 2023 का, तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से ही होंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।